तो सबसे पहले हम लोग डिफ़ाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन ये है, मैं लिख दे रहा हूँ। एनी नंबर विच कैन बी written in the form of a plus iota b, where a comma b belongs to real and I, जिसको कि हम लोग आयोटा बोलते हैं, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो कोई भी नंबर जिसको हम लोग ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ए और बी कोई रियल नंबर है और आयोटा का मतलब है अंडर रूट ऑफ -1, तो ऐसे नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज़ करो, अगर मैं ऊपर वाली नंबर ए प्लस आयोटा बी को जेड के बराबर पुट कर दूं, ठीक है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो हम बोलेंगे कि जेड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इम्प्लाइज जेड इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उसी तरह से मान लो कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए एक्स इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू, तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि एक्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे पी और क्यू क्या होगा, दे विल बी रियल नंबर। तो पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू रियल, तो लिखना ज़रूरी नहीं है, बस ये अंडरस्टूड है कि पी होगा रियल नंबर, क्यू भी होगा रियल नंबर, ठीक है। तो क्या चीज़ सीखे कि कोई भी नंबर अगर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखा जाए, जहाँ ए और बी रियल नंबर हो और आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ -1, तो ऐसे नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे समझेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कितने टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जैसे ए को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर जो ए है, ए को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। बी को बोलते हैं हम लोग इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। और इनफैक्ट हम लोग फिर ए को डिनोट करते हैं, हम पुट करते हैं ए बराबर आर ऑफ जेड या आर ई ऑफ जेड, दोनों में से कोई भी सिंबल दे सकते हैं। उसी तरह से बी को हम लोग सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं आई ऑफ जेड या आई एम ऑफ जेड से, ठीक है। तो मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ना दो पार्ट होता है, एक पार्ट को कहते हैं रियल पार्ट और दूसरे पार्ट को कहते हैं इमेजनरी पार्ट। जो पार्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा होता है, जैसे यहाँ पर ए देखो, ए यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा है, इसको हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड या रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। और जो टर्म, जिस टर्म में आयोटा आता है, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पर सेकंड टर्म में आयोटा आ रहा है और आयोटा कोफिशिएंट क्या है, बी, तो बी को बोलेंगे हम लोग इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स में, इस वाले में पी को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट ऑफ एक्स, क्यू को क्या बोलेंगे, इमेजनरी पार्ट ऑफ एक्स। तो इमेजनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा ना, उसको बोलेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। और जो कोफिशिएंट और जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा आ रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस आयोटा टाइम्स इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन।
इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला टाइप है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं शॉर्टकट में PRCN लिख दे रहा हूँ। सेकेंड टाइम जब लिखेंगे तो PRCN लिखेंगे। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, और रियल नंबर। जो हम लोग रियल नंबर पढ़े ना क्लास प्रेप से लेकर 10 तक, तो उसी रियल नंबर का समझो कि एक बड़ा नाम है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहेंगे? इसका जो डेफिनेशन है, हम कहेंगे कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजरी पार्ट 0 है, इफ़ इमेजरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, देन z इज़ कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, PRCN, ठीक है। उसी तरह से प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिफाइन करते हैं। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, शॉर्टकट में भी लिख देते हैं इसको PICN। और इसका दूसरा सिंपल नाम क्या है? इसका सिंपल नाम है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इसमें डिफाइन करें इसको तो बोल सकते हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट 0 है, इफ़ रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0, देन z इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तीसरा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, असल में यही ट्रू सेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो असल में हम लोग इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई, कि इफ़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is not equal to 0, then z is called imaginary complex number, imaginary complex number या कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रू सेंस। तो जो ये प्रॉपर्टी की बात करते हैं किताब में कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है, तो बेसिकली वो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अब चलो सबका एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम कहें कि भाई ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4 कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा? तो 4 आ जाएगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्यों? क्योंकि हम 4 ले सकते हैं 4 + 0 आयोटा, और हम देख सकते हैं इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। तो ये हो गया प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। -3, √3, मतलब एनी रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर किस कैटेगरी में आ जाएगा? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। तो बेसिकली जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फिर दूसरा, अगर तुम देखो एग्जांपल लें, अगर हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो 3 आयोटा ले सकते हैं, -5 आयोटा ले सकते हैं, सिंपली आयोटा भी ले सकते हैं। आयोटा का जो सिंबल होता है बेसिकली वो ऐसे होता है, लेकिन मैं कभी कभी मान लो अगर मैं लिख दे रहा हूँ इस तरह से, आई भी लिख दे रहा हूँ या आई ऐसे लिख दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल सिंबल ये होता है। तुम्हें तो स्ट्रिक्टली इसी सिंबल को यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे 3 आयोटा के बारे में समझें, तो 0 + 3 आयोटा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो रियल पार्ट है वो 0 है, और इसलिए ये क्या कहलाएगा? प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर या सिंपली इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो 3 + 5 आयोटा लिखे हम, तो 3 + 5 आयोटा हम लोग कह सकते हैं
इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इसका शॉर्टकट बना लूँ ICN, क्या 5 आयोटा को कर सकते हैं इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसका इमेजनरी पार्ट 0 नहीं है। माइनस आयोटा का कर सकते हैं इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर? बिल्कुल कर सकते हैं, इसका जो है रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट 0 नहीं है। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट 0 नहीं होगा उसको बोलेंगे इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये वाला, इसको तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपली प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या इसको ही बोल सकते हैं प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर? बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ जितने भी प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो तो डेफिनेटली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे -4 है, इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।